नमस्कार दोस्तों। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी समय में ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों के साथ बहुत सी समस्याएं भी एक जैसी हैं। वो जब भी ये सोचते हैं कि मैंने कुछ बड़ा करना है या कुछ अलग करना है, तब तब उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल चलते हैं और वो सवाल के जवाब वो ना तो किसी से पूछ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर की हेजिटेशन उनके बीच में आती है। आज मैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा जो सवाल मुझे नहीं लगता इस पूरी वीडियो के बाद आपके पास रहेंगे, आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। और ये जवाब जो मैं आपको सवाल के जवाब देने वाला हूं वो सब भी एक तरीके से देने वाला हूं। कुछ लोगों की मैं कहानियां आप लोगों से शेयर करूंगा जिनके अंदर आपको खुद ब खुद ऐसा एहसास होगा कि वो कहानियां आपसे रिलेटेड हैं और उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए, अधिकतर परेशानियां क्या होती हैं जब हम जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं अपना पढ़ाई पूरी करके, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये आती है कि हम अच्छी जगह इंटरव्यू दें और इंटरव्यू को हम अगर कहें तो इंटरव्यू पास कैसे करें, कैसे हमें कोई जॉब पे रख ले, क्लियर कैसे हो हमारा इंटरव्यू। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। दूसरी समस्या जो खासकर लड़कियों के लिए रहती है कि मैं कर तो बहुत कुछ बड़ा लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स साथ नहीं देती, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीजें रहती हैं कि मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पैसे नहीं है। ये सब चीजें एक नॉर्मल चीजें हैं। बहुत से लोग कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, उनको आगे अपना गोल भी पता होता है, लेकिन वो सोचते ज्यादा है अंदर ही अंदर, लेकिन करते बहुत कम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ये तो कर लेता लेकिन भगवान ने मुझे ये चीज नहीं दी। अगर मुझे अच्छा सुंदर बनाया होता तो मेरा मॉडलिंग का शौक है, मेरे को ये किया होता तो मैं ये कर लेता। तो ये सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं, उनकी वो समस्या वो अपने आप से बात तो करते हैं लेकिन उस समस्याओं का निदान नहीं ढूंढते। आज मैं कुछ कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप अगर पूरी उस कहानियों को ध्यान से सुनेंगे तो गारंटी देता हूं आपके ये सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले मैं जिस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं वो बहुत ही बड़ा नाम है उसका, जैक मा। आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने नाम सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना इनके साथ में जैसे अगला वर्ड जोड़ूंगा आप सभी इनसे परिचित हो जाएंगे। जैक मा, फाउंडर अलीबाबा। अलीबाबा ई कॉमर्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, सबसे पुरानी कंपनी अलीबाबा। दोस्तों, आपको जैक मा के इतिहास के बारे में केवल एक चीज बताऊंगा। इन्होंने पहले 33 इंटरव्यू दिए थे और पहले 33 इंटरव्यू में इनको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया। और हम लोग अगर 2-4 इंटरव्यू दे लें ढंग की कंपनी में और अगर वहां रिजेक्ट कर दिया जाए तो हम लोग आगे इंटरव्यू देने से डरने लगते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं छोटा मोटी जॉब लग जाए, किसी बड़ी कंपनी में नहीं जाएंगे। तो सोचिए, 33 इंटरव्यू देने के बाद आज वो व्यक्ति इस दुनिया का 23वां सबसे अमीर इंसान है, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा इतनी रिजेक्शन सुनने के बाद। ये रिजेक्शन हम लोग भी रिलेटेड है इन सब चीजों से, रिजेक्शन हमें भी मिलता है। सेल्स के बिजनेस में हम जाते हैं तो रिजेक्शन मिलता है, सेल्स की जॉब में जाते हैं तो रिजेक्शन मिलता है और इंटरव्यू में भी रिजेक्शन मिलता है। बट हम उस रिजेक्शन को नेगेटिव वे में लेते हैं, बट इस शख्स ने पॉजिटिव वे में लिया। उन जितने भी रिजेक्शन मिले उनसे बहुत कुछ सीखा और जहां इनको कंपनियों ने रखा नहीं था वो वैसी बहुत सी कंपनियों को इन्होंने बाद में खरीद लिया। आप सोचिए, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए बाद में उन कंपनियों को खरीद लिया। ये होती है दोस्तों अपनी एनर्जी, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, मैं जो दूसरा नाम लूंगा वो नाम भी आपने सुना होगा, मोनिका मजारी। जिन लोगों ने नहीं सुना थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं। ये मूलतः पाकिस्तान से है, एक ऐसे रूढ़िवादी समाज से ये बिलोंग करती है जहां पर लड़कियों को बोलने की भी आज़ादी नहीं है। हमारे देश में बहुत सी जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर बोलने तक की आज़ादी नहीं है और लड़कियां ये कारण बताती हैं। खासकर जो लोग गांव से आती हैं वो लोग, वो लड़कियां बहुत से बताती हैं कि हमारे को पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होता तो हम ये बन जाते, हम वो कर लेते। ऐसी बहुत सी चीजें हमें बताई जाती हैं। उसके साथ में हमारे पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होता तो हम ये कर लेते, एजुकेशन ज्यादा होती तो ये कर लेते। मोनिका मजारी उन सबके लिए एक उदाहरण है। दोस्तों, एक रूढ़िवादी सोच के कारण जल्दी शादी कर दी गई। शादी के 2 साल बाद इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में दोस्तों ये पैरालाइज हो गए। इनका एक हाथ पैरालाइज हुआ, पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कभी चल नहीं पाओगे। और इनके पति ने क्या किया, इनके पति ने कहा कि अब मैं तुझे नहीं ढो सकता, उन्होंने इनको तलाक दे दिया। सोच कर देखिए, रूढ़िवादी सोच, पति ने तलाक दे दिया, हाथ चलता नहीं है, उठ सकती नहीं है, पिता ने कहा कि अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे में हमारे अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुसाइड की सोचने लगते हैं। लेकिन इनने क्या किया, एक इनको पेंटिंग बनाने का शौक था, इन्हें हाथ से पेंटिंग बनानी शुरू की। पेंटिंग के बाद ऑथर बनी, ऑथर के बाद एंकर बनी, फिर सामाजिक कामों में पार्टिसिपेट करने लगी, फिर व्हील चेयर मॉडल बनी पहले। और उसके बाद इनको
पाकिस्तान की आयरन लेडी का खिताब मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत से सामाजिक, औरतों के लिए सामाजिक गतिविधियां चालू की, उन औरतों के लिए इंसाफ के लिए लड़ी और यूएन में पहली पाकिस्तानी महिला एम्बेसडर बनी। आप सोचिए कितना, अगर हमारे साथ, हम तो बहुत सही हैं दोस्तों, सोचिए इन लोगों की जिंदगी में कितना कुछ गुजरा होगा। आगे भी और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके मन में और ज्यादा रहेगा कि आप भी कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं। जेके रोलिंग, एक और लेडी है जेके रोलिंग। अगर अब मैं इनके बारे में बताऊं तो ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, और एक नाम आपने सुना होगा, हैरी पॉटर सीरीज। नाम सुनते ही एकदम से आपको समझ आ गया, शी इज द ऑथर। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब ये पहले 15 पब्लिकेशंस पे गई तो सब ने इनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये बच्चे इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज हैरी पॉटर इतिहास है, आप सबको पता है कितना बड़ा नाम है, और ये टॉप 100, फोर्ब्स में टॉप 100 की लिस्ट में ये लेडी शामिल हो चुकी है। तो आप सोचो कि कितना कुछ अचीव किया इसने। लेकिन जब 15 रिजेक्शन मिले थे तो हमारे जैसे अधिकतर लोग काम ही बदल लेते हैं, बोले इतना रिजेक्शन मिल रहा है काम ही बदल लो। ये जीता जाता है, एक उदाहरण है। अब मैं इंडिया का एक उदाहरण आप लोगों के सामने दूंगा। हमारा किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, आपको पता है आज के टाइम में आप ये कहोगे कि किस्मत बहुत अच्छी है, और लेकिन एक समय ऐसा था कि ये अपने किराए के मकान में किराया नहीं दे पाए थे और इनका सामान बाहर फेंक दिया गया था। ये एपिसोड्स इसलिए करते थे टीवी के कि इनको किराया मिल जाए, और आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, और बहुत, मतलब अगर कहें वन ऑफ द रिचेस्ट बॉलीवुड एक्टर हैं आज के टाइम में, कोलकाता नाइट राइडर के मालिक हैं। आप सोचिए कि अगर ये तब सोच लेते कि अगर ये कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास तो रहने की जगह तक भी नहीं रही, छोड़ना कोई और कारोबार कर ले। इन्होंने अपने सपने, जो सपने इन्होंने बचपन से देखे उनको जिया, अपने अंदर उनको जिया, अपने पे सेल्फ बिलीव रखा, वो चीज़ अचीव किया। दोस्तों मैं अगला नाम बताऊंगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो लोग फुटबॉल प्रेमी है वो सभी इनको जानते हैं, एक बात और वो इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों जब ये 8 साल के थे तो डॉक्टर ने इनको कहा कि इनके हार्ट में दिक्कत है और इनका हार्ट तेज पंप करता है, ये कभी भी खेलने वाली एक्सरसाइज वाली चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा होगा। और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल मास्टर, सबसे ज़्यादा गोल उसने किए। अब सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी, कितना कुछ पेरेंट्स ने रोका होगा, सबने रोका होगा, ये मत कर वो मत कर, डॉक्टरों ने रोका होगा, लेकिन उसकी जो विल पावर थी वो विल पावर ने उसको खड़ा किया। आप सोचिए कि मैंने आपको बताया इंटरव्यू रिजेक्ट हुए तो वो दुनिया का 23वां अमीर इंसान बना। उसके बहुत रूढ़िवादी सोच थी तो मुनीबा मजारी आज आयरन लेडी बनी पाकिस्तान की। आप चाहे शाहरुख खान को उठाइए, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उठाइए, सब एक उदाहरण है। एक और नाम मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आप सभी परिचित हैं, MS धोनी। कलेक्टर की नौकरी लग गई थी, पेरेंट्स ने कहा बहुत है, बहुत मेहनत कर ली, खेल लिया, आगे कर, उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन सपना था हिंदुस्तान की जर्सी पहननी है। लगे रहे, रात को दुनिया सो जाती थी, वो प्रैक्टिस करते थे। आपको पता है, आपने मूवी भी देखी होगी कि किस तरह दिन सुबह टीटी का काम कर रहे हैं, भागकर शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना मुश्किल। हमारे जैसा बंदा हो, अरे सरकारी नौकरी लगी है छोड़, लेकिन सपने जीने के लिए सबके साथ मुश्किलें आई हैं दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मुश्किलों से निकल कर ही बड़े बने हैं। अगर मैं अगला नाम लूँ तो मिस्टर बीन, आप सभी ने मिस्टर बीन का नाम, लेकिन एक कमाल की बात और पता लगी दोस्तों मुझे मिस्टर बीन के बारे में। जब मैं इनको देखता था तो ये अपने मुंह से, अपनी शक्ल से ही हंसाते रहते थे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि बंदा चुप रह के इतना हंसा सकता है तो ये बोलेगा तो कितनी अच्छी एक्टिंग करेगा। जैसे बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि ये तो बोल ही नहीं सकते, स्पीच डिसऑर्डर है इनको, ये बात ही नहीं कर सकते। सोचिए कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो कि कोई एक पार्ट हमारा काम ना करो, हम तो रो धो के बैठ जाते हैं। हम तो इस चीज़ का रोना लगाए हुए हैं कि हमारे पैसे ज़्यादा नहीं, हम बिजनेस कैसे करें, हमारे पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, बिजनेस कैसे करें, हमारा परिवार साथ नहीं देता, हमारे को परिस्थितियाँ साथ नहीं। उसका देखो बॉडी भी पूरी नहीं थी, लेकिन उसी चीज़ को उन्होंने अपनी ताकत बनाया कि बोल नहीं सकता तो उसके बाद उन्होंने वो चीज़ किया। सेम सुंदर पिचाई, एक 2 कमरे के घर में रहने वाला व्यक्ति आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO। आप सोचिए जितना उसकी मंथली इनकम है, हम लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते इतना। सपने देखे और उनको पूरा किया अपनी विल पावर से। आपको मुझे लगता है कि सभी के सभी अगर आपने अगर ये कहानियां ध्यान से सुनी है तो आप लोग गारंटी बहुत कुछ इस कहानियों से सीखे होंगे, समझे होंगे कि रिजेक्शन जितना भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, परिस्थितियां कितना भी खराब हो, लक कुछ नहीं है, किस्मत कुछ नहीं है, हम लोग किस्मत से लड़ेंगे और विजेता होंगे। जो लाइन मैंने अधिकतर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर खुदा ने जो लिखा है, अगर खुदा पे विश्वास करोगे तो जो खुदा ने लिखा है
आपको वो मिलेगा। और अपने आप पे विश्वास करोगे तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि विल पावर आपके लिए बड़ी है, परिस्थितियां हर एक के साथ हो रही हैं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं टूटा भी है। और एक बड़ी बात जो मुनीबा मजारी की मेन हेडलाइन है, जो बार बार वो बोलती हैं कि फेलियर बड़ी चीज है, एक्सेप्ट करो। फेल हो रहे हो तो खुश हो। फेलियर बड़ी चीज, खराब चीज नहीं है, खराब चीज हारना है। आप फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन हारना मना है। हारने वाला एपिसोड आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। आप जब जब फेल हुए तब तब खड़े हो और जीतने का प्रयास करो, लेकिन हारना नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा विक्रांत धमीजा कि दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आपका सपोर्ट मेरी मोटिवेशन है। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है और मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं, आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। और कुछ और सवाल अगर आपने मुझसे पूछने हैं तो कमेंट के माध्यम से, मेरा ईमेल एड्रेस है vikrantdhamija01@gmail.com। आप मुझे फेसबुक के इनबॉक्स बॉक्स में भी जाकर आप मेरे को मिल सकते हैं। फेसबुक के पेज पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक इस वीडियो में डले हुए हैं। दोस्तों लास्ट में केवल एक ही बात कहूंगा कि खुश रहिए, अपने आप के लिए जिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। मुश्किलों को आएंगी पर हमें मुश्किलों को हराना है। फेलियर बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हारना मना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।